मेकअप ट्यूटोरियल, हिजाब ट्यूटोरियल, प्रेगनेंसी स्टोरी, सी सेक्शन स्टोरी के बाद अब पेशी खदमत है जी 20 kg वेट लूज स्टोरी। स्टोरी पे स्टोरी आ रही है, स्टोरी पे स्टोरी। आखिर माजरा क्या है, आखिर वजह क्या है? 5 महीने के बाद हमारी प्यारी सी मुन्नी चुन्नी को अपनी स्टोरीज शेयर करने का ध्यान कैसे आया, कैसे ख्याल आया, सॉरी, इस पे बात करेंगे। और क्या ये जो इसने 20 kg वेट लूज़ की स्टोरी सुनाई है, इसमें कितनी सच्चाई है? और ये इसने जो आपको हर्बल टी के वो 2 पैकेट्स दिखाए हैं, वो इनके घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स पर क्यों असरअंदाज नहीं हो रहे, इस पे भी आज मैंने बात करनी है। क्योंकि मैंने बवच्चर आंटी को चैलेंज दिया था जब इन्होंने हर्बल टी की एडवर्टाइजमेंट की थी कि मैं देखती हूँ कि आपके घर के जो आपके छोटे पुत्र हैं, आपके छोटे शहजादे, उनका कितना वेट लूज़ होता है। उस तरफ आंटी जी नहीं गई और कहा कि मैं और मोहसिन जो हैं ये हर्बल टी पीकर अपना वेट लूज़ कर रहे हैं, जबकि हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आया। और आज 20 kg वेट लूज़ की स्टोरी लेके इनकी बेटी भी आ गई है, जो कि मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी थी और सिर्फ़ और सिर्फ बैठ के वीडियो बनाने का एक बहाना था, क्योंकि मुहतरमा के पास कोई कंटेंट नहीं है और वो कोशिश कर रही है कि मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलें जिन पर मैं बैठ के वीडियो बनाऊं, जिसमें मुझे अपनी रूटीन शेयर करना ना पड़े। तो इस पे करते हैं जी बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं हमदर्दी करूँगी आंटी की चुन्नी मुन्नी बेटी के साथ, आंटी के साथ और आंटी की पूरी फैमिली के साथ, कि आंटी जी के फैमिली के जितने भी चैनल्स हैं वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं और इनकी ज़िद की और अना की भेंट चढ़ चुके हैं। और 2-2 ढाई-ढाई लाख रखने वाले सब्सक्राइबर रखने वाले चैनल्स पे 50,000 40,000 से ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे। और आंटी का चैनल तो बिल्कुल ही, मैं कहती हूँ ना, जैसे काले जादू से किसी ने उस चैनल पर काला जादू करवा दिया कि इस चैनल पर व्यूज़ ना आएँ। तो आंटी जी का चैनल सबसे लो जा रहा है, सबसे कम ले रहा है सब्सक्राइबर्स के हिसाब से सबसे कम व्यूज़ ले रहा है। तो इस वक्त अगर मैं कहूँ कि सबसे बेकार चैनल चल रहा है तो वो हमारी प्यारी आंटी जी का चल रहा है। ठीक है जी। उसके बाद फिर आंटी जी की बड़ी बेटी का और आंटी जी की छोटी बेटी का और कुमकुम का कदरे बेहतर चल रहा है, क्योंकि एक तो वो वीडियोस बहुत कम लगाती है और दूसरी वो कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश करती है और कोशिश करती है कि सच में मबनी कभी हाँ, वो अपना तो जारी बात है, उसने खुद को क्लियर करना होता है, वो तो वो करती है। लेकिन ये है कि पॉजिटिव रह के वीडियो बनाती है, तो उसके चैनल पे अगर उसके फॉलोअर्स के हिसाब से मैं देखूँ तो व्यूज़ इनसे कदरे बेहतर हैं। ठीक है जी। तो क्या मामला क्या है आखिर के एक शादीशुदा लड़की को जिसके पास कंटेंट की भर, मेरे ख्याल में तो ऐसी लड़कियों के पास कंटेंट की भरमार होती है। अभी अक्सर सर्वर देखें, उसके पास बहुत कंटेंट है, वो बहुत क्या कहते हैं, जोशो खरोश से चैनल पे काम कर रही है और बड़े अच्छे व्यूज़ ले रही है। लेकिन हमारी शहज़ादी जो हैं ये दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, दिन ब दिन स्लो होती जा रही हैं। और अगर ये कोई अपनी रूटीन शेयर करती भी हैं तो उसमें सिर्फ गिले शिकवे शिकायतें, और बेचारी फिर क्या कहते हैं, भोली है, छोटी है, समझ नहीं आती, फिर कुछ भी बोल देती है, ज़बान फिसल जाती है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो ठीक नहीं होती। ठीक है, इनकी मतलब पर्सनल लाइफ जो है उससे बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट पड़ता है, उन बातों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं दोनों फैमिलियाँ, और दोनों फैमिलीज़ में फिर तनाव बढ़ता है और रंजिशें बढ़ती हैं। और मुन्नी जो है वो इस चीज़ को पहले दिन से ही महसूस नहीं कर रही और शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसको समझाई भी नहीं गई, क्योंकि जो समझदार वालिदैन होते हैं वो पहले से अपने बच्चों को ये चीज़ समझाते हैं कि भाई आगे जाना है तो ये चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है, लेकिन नहीं रखा गया। तो अब मुझे नहीं पता वो अपने पेरेंट्स के घर रहने आई है, अल्लाह, हाँ, अल्लाह करे रहने ही आई हो, अल्लाह करे कि वो अपने घर में शाद रहे, आबाद रहे, वापस अपने घर चली जाए। हम उसको अपने घर में देखना चाहते हैं, उसको खुश खुरम अपने घर में अपने शोर के साथ हंसी मुस्कुराती एक ज़िंदगी के साथ उसको देखना चाहते हैं। बाकी वो अपना उसके कंटेंट पे वो तो बात होती रहेगी, उससे हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम ये हरगिज़ नहीं चाहते कि वो अपने घर से ज़्यादा दिन दूर रहे। ठीक है जी, अब समझ आइए आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मुहतरमा का जो भी ट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है ना, वो उसका फ्लॉप जा रहा है बेचारी का, वो बस उसकी टाइम टाइम फिश हो रही है। तो आज की जो स्टोरी थी ना वो मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी थी, उसमें कोई रियलिटी नहीं थी। बस वो एक कंटेंट बनाना था, बैठ के वो उसने बना दिया और देखने वालों को ट्रक की बत्ती के पीछे ये लोग लगाते हैं। और इसमें सच्चाई कोई नहीं है कि उसने 20 kg जो है वो लूज़ किया कुछ एफर्ट्स लगा के, नहीं। वेट जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, कुछ औरतों का वेट जो है वो बढ़ जाता है, कुछ का कम हो जाता है।
तो बहुत सारी ख़वातीन हैं, इसकी खुद के घर की मिसाल मैं देती हूँ। इसकी बहन जो है वैसे कितनी मोटी ताज़ी है माशाल्लाह, तो बहुत हेल्दी है वो, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसकी हाइट के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा है। तो उस पे ये हर्बल टी क्यों नहीं असरअंदाज हुई? उसको भी तो आखिर उसकी अम्मा ने कुछ इस तरह की चीज़ें पिलाई होंगी ना, तुम दोनों की एक ही अम्मा है ना, तो तुम्हें पिलाई हैं तो उसको भी तो पिलाई होंगी। वो तो कितने महीने अम्मा के चरणों में बैठी रही थी और अच्छी खासी बेटी बड़ी करके घर गई थी, तो अम्मा ने उसका वेट क्यों नहीं लूज़ करवाया? हालाँकि उसका तो प्रेगनेंसी के दौरान वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था, प्रेगनेंसी के दौरान वो उल्टा वीक हो गई थी। लोग ये जो है ना इसकी ये फूल गया था इसका जिस्म और वो बिल्कुल स्मार्ट हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसकी बच्ची पैदा हुई है और फिर उसने खाना-पीना शुरू किया है दबा के, जैसा कि आपको पता है वो खाने-पीने की बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, तो वो पहले की तरह गट्टू की तरह उसका वो हो गई है जी, गट्टू की तरह जिस्म उसका फूल गया है। मैं अब उसकी बॉडी शेमिंग नहीं कर रही, लेकिन ये है कि वो एहतियात नहीं करती, वो खाती-पीती ज़्यादा है, काम कम करती है, रौला ढेर डालती है, मतलब कि छोटे-छोटे कामों का भी रौला डालती है और हाय हांडी बनाना पड़ गई, हाय ज़ैनब को सँभालना पड़ गया। मतलब उसके मुँह से हमने हाय हाय ही सुनी है, काम काम ही सुना है। कभी हमने ये नहीं सुना भी 2 कमरों का तो तुम्हारा घर है, कौन-सा इतना तुम्हारा बड़ा घर है जिसको तुम साफ़ कर कर के पूरा दिन थक जाती हो, वो भी हेल्पर साथ जो है वो सफाई वाला काम करके जाती है। तो 2-3 बंदों का सिर्फ़ खाना, और वो भी खाना भी हफ़्ते में 5 दिन अम्मा के घर। इसके बावजूद भी उसकी हाय ख़त्म नहीं होती, तो फिर उसका तो वेट ऐसे बढ़ा ना, ऐसे वो गट्टू बनी। अगर वो जिस्म को हिलावा दे, हिले-जुले, काम-शाम करे, सही एक्टिव हो, भाग-दौड़ करे, तो क्यों जिस्म इतना भारी हो। तो ये वजह है, जब इंसान ठूस-ठूस के खाता है और फिर बैठ जाता है और अम्मा के घर भी जाता है तो हिल के राज़ी नहीं होता, तो फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर अल्लाह ने भी हर एक चीज़ का हमसे हिसाब लेना है। ये जिस्म भी अमानत है, इसकी भी हिफाज़त हम पे फ़र्ज़ है। तो एक तो बंदा होता है ना कि चलो उसके बस में नहीं होता मोटापा, वो बेचारा कम भी खाए फिर भी वो मोटा हो जाता है। लेकिन एक लोगों की आदत होती है खा पी के सो जाना, लेट नाइट तक खाना फिर सो जाना। इनके घर में यही रूटीन है, चाहे वो इनका छोटा बेटा हो, चाहे इनकी ये बड़ी शहज़ादी हो, चाहे छोटी शहज़ादी हो। तो छोटी शहज़ादी जो है वो अपनी जर्नी शेयर कर रही हैं वेट लूज़ की, और औरतों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही हैं। कोई कहवा, किसी किस्म के कहवे से कोई वेट इससे लूज़ नहीं होता जो इसने बताया है। कितनी ही औरतों ने यूज़ भी किया है, इसकी वीडियो में भी कमेंट्स आए हैं, कुछ कख भी फ़ायदा नहीं होता। वेट लूज़ होता है जी, खाना कम करें, 1 रोटी खाते हैं तो आधी करें, 2 खाते हैं तो 1 करें, उसके साथ आप वॉक करें, उसके साथ आप जिम जाएँ। बहुत सारी एफ़र्ट्स लगाना पड़ती हैं, फिर जाके वेट लूज़ होता है। इसकी कहानी जो है, जो इसने सुनाई है, ये बिल्कुल फ़ेक कहानी है, झूठी है। इसका माशाअल्लाह से बच्चा जो है वो बहुत हेल्दी था, इसने खुद बताया है। तो वो बच्चे का भी अच्छा खासा वज़न था। जैसे-जैसे बच्चा पेट में माशाअल्लाह उसकी ग्रोथ हो रही थी तो इसका वज़न बढ़ रहा था। दूसरा, इसके हेल्थ इश्यूज़ थे, जिसकी वज़ह से इसकी बॉडी स्वेल हो गई थी। इसका फेस भी आपने देखा होगा, स्वेल हो गया था, इसके हाथ-पाँव सब फूल गए थे और ये काफ़ी वज़नी हो गई थी। लेकिन जैसे ही इसकी डिलीवरी हुई, तो वो जो इसकी स्वेलिंग्स थी, जो एक्स्ट्रा मतलब कि डिलीवरी की मतलब कि प्रेगनेंसी की वज़ह से जो इसके ऊपर मोटापा चढ़ा था, वो इसका फ़ौरन से ख़त्म हो गया। इसमें ये कहें कि भई ये मैंने पिया, तो वो मैंने पिया, तो हमने कुछ भी नहीं देखा। इसने एक दिन भी अपना डाइट प्लान शेयर नहीं किया, इसने एक दिन भी किसी वीडियो में ये नहीं बताया कि मैं ये एहतियात कर रही हूँ। हाँ, पानी तो सर्दियाँ थी, नीम गर्म ही पीना था, इसमें क्या अजीब बात है? सर्दियों में तो अक्सर लोग ही नीम गर्म पानी पीते हैं, ठंडा पानी तो कोई भी नहीं पीता। और ये कहवे इसने एक दिन भी ये कहवा बना-बना के नहीं दिखाया कि भई ये मैं पी रही हूँ, ठीक है जी। और एक पंजीरी इसकी अम्मा ने हलवा बनाया था, शायद या पंजीरी क्या उसको कहते हैं, कुछ इस तरह का, जो प्रेग्नेंट औरतों के लिए प्रेगनेंसी के बाद बनाया जाता है, जो नई-नई माएँ बनती हैं, वो इन्होंने रेसिपी भी शेयर की थी और वो भी पता नहीं इस बेचारी ने खाया, नहीं खाया, इसने कोई दिखाया नहीं अपनी वीडियो में। आपने देखा हो तो मुझे बताइएगा, मैंने तो नहीं देखा। तो ये सारा फेक था, ये सिर्फ़ यहाँ बैठ के वीडियो बना रही है, अपनी रूटीन शेयर नहीं कर रही। अपने मतलब अब ज़ाहिर बात है, चैनल तो चलाना है ना, खाना किधर से है? फिर चैनल चलना है तो अर्निंग आनी है तो गुज़ारे चलने हैं। तो जिसकी वजह से झूठ सच पर मबनी कंटेंट बैठ के शेयर किया जा रहा है, औरतों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोई सच्चाई नहीं है, इनके घर में किसी ने 20 केजी तो क्या मैं कहती हूँ 1 केजी भी वेट लूज़ नहीं किया, किसी ने भी। कुमकुम ने स्टोरी शेयर की फेक, इसकी अम्मा ने शेयर की फेक, इसने कहा मोहसन और मैंने काम किया है। आप बताएं, आज की वीडियो में मोहसन पहले से भी मोटा लग रहा था और छोटा बेटा तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, उसका वेट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जब आपको इतने मुफ्त की हर्बल टीज़ मिलती है तो आप वो पी पी के क्यों नहीं स्मार्ट होते? आप अपनी बड़ी बहन को क्यों नहीं देती, वो क्यों नहीं स्मार्ट हो रही? तो ये जी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी स्टोरी थी, लेकिन इनको कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये झूठ था या सच था। इनके फॉलोअर्स जो हैं वो इन पे अंधा एतमाद करते हैं, ये कुछ भी आके बोल देते हैं।
तो वो सुन लेते हैं और उनसे पूछने लग जाते हैं कितने की आती है, ये कहाँ से मंगवाई है, कैसे है ये वो, और ये बैठ के आपको बता देते हैं। ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी पी ले, शुगर का मरीज़ भी पी ले, 12 साल के बच्चे से लेके फ़लाँ उम्र तक पी ले, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेकिन जब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो फिर ये कौन सा उस चीज़ को मानता। जिनकी सेहत ख़राब होगी ये पी के, तो फिर उन्होंने तो फिर बेचारों ने गालियाँ ही देनी है ना इन लोगों को। तो ये इस चीज़ से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये मुकम्मल तौर पर झूठ था। और ये अम्मा के घर बैठी है और वहाँ से इसको अब कोई कंटेंट नहीं मिल रहा, तो बस इसी तरह की स्टोरियाँ झूठी सच्ची दिखाई जा रही है। कभी लाल सुर्खी लगा के दुल्हन बन जाती है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।